यार ठीक है। इस सीक्वेंस में किसी को समस्या? क्या सर एक क्वेश्चन था उसमें हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा अहमियत दे रहा था। ठीक है बेटा, आएंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो बताओ कि सर समस्या समझ में नहीं आया इस सीक्वेंस में, फटाफट बताओ। ये सीक्वेंस क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन ऑलवेज मोर स्टेबल देन sp, देन ये तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें है ही नहीं तो सोचना ही इसके लिए बेकार है। ठीक है, चलो तो इसको ध्यान रखना है इस सीक्वेंस को, और इस सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नोट्स तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है जो तुम उम्मीद करता हूँ कि जो तुम पढ़ लिए होगे। अच्छा कितने ईमानदारी से बताओ कितने जीओसी और नॉमेनक्लेचर का नोट्स पढ़े हो? चलो नॉमेनक्लेचर तो ठीक है कि मतलब राइटिंग अच्छी थी, जीओसी का नोट्स पढ़े हो? 70 या 77 या 76 पेज का था ना? प्रत्युष बोल रहा है सर मैंने पढ़ा है। क्या बात है यार, गजब, अच्छे लोग हो। लेखिका बोल रही है सर पढ़े हैं, शिवानी बोल रही है नहीं सर नहीं पढ़े हैं, अनिकेत बोला है जीओसी पढ़े हैं। ठीक है चलो ठीक है ओके, तो अपन आते हैं। शिवानी सर हम नोट्स खुद बना लेते हैं, वेरी गुड, ये तो सबसे अच्छी चीज है अगर आप नोट्स बना लेते हो। ठीक है ओके, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2013 में। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं और फटाफट आप बताइए कि उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सर नहीं मोस्ट पूछा था, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है। ठीक है, माय बैड कि इसमें पूछा था मोस्ट स्टेबल कौन सा है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, फटाफट देखो और बताओ कि इनमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। अभी बनाया नहीं है, मैंने बोला कि सर सब तो एक जैसा दिख रहा है। हाँ जी, पूछा है बताइए इन सब में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। मैं इसको थोड़ा कैमरा को नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ, ये जो पीएच लिखा हुआ दैट इज फिनाइल, फिनाइल का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग है वहां पे लगा हुआ। ठीक है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है जहां भी पीएच लिखा हुआ। अच्छा इसमें कार्बोकेटाइन तो बनाया नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, सब जगह बना दिया, इसमें कार्बोकेटाइन इस जगह है। बोला है इन सब में बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। 1 2 3 एंड 4, ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। चलो हो गया सबका? किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया, ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी फटाफट बताओ भैया क्या आंसर होगा। बोला है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताइए इन सब में क्या होगा। अनिकेत तो सीक्वेंस बता रहा, नहीं भाई सीक्वेंस नहीं चाहिए मेरे को, बस मोस्ट स्टेबल बता दे तू। संचित बोल रहा है, संचित ने कुछ तो आंसर दिया है। ठीक है, अनिकेत बोल रहा है 4, संचित बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, रुक जा एक मिनट देख लेंगे मेरे को, सेकेंड। हाँ जी कुंदन बोल रहा है सरवान। अरे सबसे पूछ रहा हूँ क्या क्या देखना है भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में समस्या हो रही है। देखो सबसे पहली चीज आपको देखना है जो अभी लास्ट जो जस्ट पहले वाला कंडीशन बताया कि भाई साहब sp2 मोर स्टेबल देन sp, मोर स्टेबल देन नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर अपने पास सारे एक कैटेगरी वाले मिल गए, सारे sp2 वाले मिल जाते तब क्या देखते हैं, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। ठीक है चलो, जो लास्ट क्लास ऋतु बोलिए सर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए।
ओके सर, पहले क्या देखते हैं बेटा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखो जो अभी लास्ट कंडीशन बताया, sp2 था, sp है या नो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में अगर सारे के सारे sp2 हैं तो फिर आप आ जाओ रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। लेकिन अगर इन तीनों मान लो कोई हो गया sp मिल गया, कोई हो गया sp2 हो गया, तो sp2 विल बी मोर स्टेबल देन sp, ठीक है। जो अभी जस्ट अभी पढ़े थे ना अपन, अभी जस्ट तो पढ़े ना यार। कोई आंसर 4 4 बे, सबकी आंसर नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ यार, सब आंसर दो पहले फिर आगे बढ़ेंगे, उन्हें जा नहीं रहा मैं। बताओ पहले फटाफट सब के सब, नालायक सब आंसर नहीं देते हो। घंघोर समस्या है। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ भाई। इन सब में अगर तुम ध्यान दो तो ये जो कार्बोकेटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज है। देखो सब के सब, ये sp है, क्यों? क्योंकि ये 2 सिग्मा बना रहा है और एक इसके साथ पाई भी लगा हुआ है, इसके साथ कोई पाई नहीं लगा, इसके साथ कोई पाई नहीं लगा, इसके साथ कोई पाई नहीं लगा। तो अपने को पता है कि ये sp है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। इसमें किसी को समस्या है? अच्छा, लेखिका बोले कंफ्यूजन है। हाँ बेटा ऑडियो ऑन कर, बता फटाफट क्या कंफ्यूजन है। लेखिका बेटा ऑडियो ऑन कीजिए, बताइए फटाफट क्या समस्या है। गुड इवनिंग सर। लेखिका गुड इवनिंग सर। चलो ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा हो तो मैं मान लेता हूँ कंफ्यूजन आई गेस दूर हो गया होगा। सर sp कैसे पता करेंगे? अरे भाई देख, यहाँ एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ऐसे सोच लो, छोड़ो sp छोड़ दो, मुझे नहीं आता sp2, मुझे ये तो समझ में आता है ना कि पाई बॉन्ड है कि नहीं है। अगर किसी कार्बोकेटाइन पे पाई बॉन्ड है, समझो सबसे नालायक है, सबसे नालायक मतलब उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। इस कार्बोकेटाइन पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये सबसे नालायक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। अब पाई बॉन्ड है तो अपने को पता है कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 सिग्मा है और यहाँ पे हाइड्रोजन तो कुछ है नहीं, तो 2 सिग्मा की वजह से क्या हो गया? sp हो गया। क्या हुआ यार, बोल रही है मैंने सुन नहीं रहा। अच्छा ऐसा है क्या? ओ सॉरी, मतलब मेरा ऑडियो ऑफ था। हाँ लेखिका बेटा बोलो फिर से, मेरा ऑडियो ऑफ था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया, फाइन। अरे मेरा ऑडियो ऑफ था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ओके, तो इन चारों में देखा जाए तो ये sp है, ये sp2 है, ये sp2, ये sp2, तो ये तो सबसे नालायक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो छोड़ ही दो, सोचना ही नहीं है, रेजोनेंस हाइपर कुछ भी नहीं सोचना, ये सबसे बेकार है, इसको हटा दे। जस्ट अभी लास्ट कंडीशन जो बताया था। अब इन तीनों में आते हैं, बोलता है कि सबसे पहले देखो रेजोनेंस, क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है सर। क्या इसमें रेजोनेंस है सर। क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है सर। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये अकेला है जिसमें रेजोनेंस है, प्लस पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, ये प्लस किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है, ये भी प्लस किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस है। मतलब इन तीनों में बोला जाए तो मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? सर सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में क्या है? रेजोनेंस है। यहाँ कोई समस्या है किसी को कि इसमें इसमें और इसमें मोस्ट स्टेबल सेकंड होगा? संचित बोला सर मेरा सही था। हाँ बिल्कुल सही था। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है कि सर थर्ड फोर्थ और सेकंड में मोस्ट स्टेबल जो होगा सेकंड होगा? क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि भाई साहब इसके पास रेजोनेंस और किसी के पास रेजोनेंस नहीं है। फटाफट बताइए भैया, किसी को समस्या है इसमें? जनता जल्दी बोलो, किसी को समस्या है इसमें? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो अपने पास ये भाई साहब थर्ड सेकंड जो है ये आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। बट अपन ज्ञानी लोग हैं तो अपन इसके आगे ही बढ़ेंगे, सब में कंपेरिजन ही कर लेते हैं अपन। तो सेकंड मोस्ट स्टेबल हो गया, ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों पे बात करते हैं। ये सबसे नालायक है तो अपन इसको रख देते हैं, इन दोनों के बीच में कोई आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा? फर्स्ट आएगा। दिख रहा है ना बोर्ड? अच्छा नहीं दिख रहा उधर, चलो इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ। ओके हाँ ठीक है। तो सबसे लास्ट में फर्स्ट आएगा और सबसे पहले सेकंड आएगा। अब बीच में बचे ये थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में तो रेजोनेंस है नहीं, तो अपने पास सेकंड स्टेप क्या होता है सर? सेकंड स्टेप अपने पास क्या होता है सर? होता है हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के लिए कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है? फटाफट बताओ तो, अल्फा हाइड्रोजन कितना है ऊपर वाले में? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? सबसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। अल्फा हाइड्रोजन कितना? अनिकेत बोल रहा है सर 6 है। 6 है? नालायक। कौन बोल रहा है 6 है? संचित बोल रहा है 6 है। दांत तोड़ दूंगा तू लोग के मैं, इसमें 6 बोलेगा तो। 4 है भाई, 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 कहां से आ गया? 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितने हो गए बेटा?
4 हो गए। तो अपन बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 3। इसमें हो गए कितने, 4 और 3 7, और इसमें कितने हो गए 4। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, फोर्थ नंबर होगा। ठीक है, तो अपने पास थर्ड मोस्ट स्टेबल, फिर क्या हुआ फोर्थ, फिर कौन हुआ थर्ड, सॉरी सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, और फिर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। किसी को समस्या है इस सीक्वेंस में? मैं इधर उधर वाला नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं नीचे में, यहाँ नीचे लिख रहा हूं सेकेंड, उसके बाद कौन फोर्थ, उसके बाद कौन थर्ड, उसके बाद कौन फर्स्ट। पहला वाला कैसे पता चल गया सर? पहला वाला डिफरेंस पता चला अपने को रेजोनेंस से, कि इसमें रेजोनेंस था और किसी में रेजोनेंस नहीं है, और ये तो एसपी है तो इसका तो सोचना ही नहीं है। पाई बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव दिख गया, आंख बंद करके उसको अनस्टेबल मान लो। पाई बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे अगर कहीं पॉजिटिव दिख गया, सुन लो एकदम, डबल बॉन्ड पे अगर पॉजिटिव दिखता है, आंख बंद करके बोल दो अनस्टेबल है वो, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं करना। तो ये सबसे नालायक था, निकाल दिया बाहर इसको। इन तीनों में कंपैरिजन बचा, ये रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, और इन दोनों में ये जो है हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। बोलो भैया, किसी को समस्या है इसमें? सर कैसे पता किया अल्फा हाइड्रोजन? भाई मेरे, sp2 कार्बन, याद कर स्टेटमेंट अल्फा हाइड्रोजन का। sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। नहीं sp2 समझ में आता तो कार्बोकेटायन मान ले। तो कार्बोकेटायन के इधर वाला यही दो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। इससे जुड़ा कार्बोकेटायन से जुड़ा कौन कौन कार्बन है, ये है और ये है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो कितने हो गए 7 हो गए। चलेगा? अभी भी कोई है जिसको समस्या है? मान लो समस्या नहीं है, चलो ठीक है, मान लेता हूँ कोई समस्या नहीं है। ओके, आगे आते हैं। देखो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार जेई वाले, और तुम इसमें रोना मचा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और फटाफट बताओ कि इसमें क्या समस्या है। पहले क्वेश्चन मेरे को लिख लेने दो, फिर तुम अपना ज्ञान बांटना, ठीक है। चलो, ओह, कौन खुर 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 कर रहा है? इधर उधर कर रहे हो, ठीक है। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है? नीचे करता हूँ मैं, नीचे करता हूँ कैमरे को जरा सा। ओके, अब सबको दिख रहा है पूरा बोर्ड? ये CS3 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोलते हैं भाई साहब कि बताओ इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए वाला बी वाले से ज्यादा स्टेबल है। हो सकता है ये मल्टीपल चॉइस हो, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। इस सब में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए वाला बी वाले से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन, इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल एक तरीके से देखते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जहां पे पहले प्लस था अब की बार वहां डॉट है। कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी, उससे कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है। बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोला है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें ए वाला बी वाले से ज्यादा स्टेबल है। ए वाला बी वाला ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या? फर्स्ट रो वाइज, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट एंड सेकंड दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसमें इधर वाले से ज्यादा स्टेबल हो। मतलब मैंने ऊपर और नीचे ऐसे दिया हुआ था, फर्स्ट और सेकंड रो दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए। फर्स्ट रो सेकंड रो से ज्यादा स्टेबल है, कौन कौन से ऐसा ऑप्शन है? संचित ने तो एक आंसर दिया है, अनिकेत ने भी आंसर दिया है।
ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, करो फटाफट। कुंदन ने आंसर दिया, प्रत्युष ने आंसर दिया, सुरुचि ने आंसर दिया है। हाँ जी जनता, और भी जनता जाइए, दीजिए भाई आंसर, ऐसे थोड़ी होता है। दो फटाफट। कुंदन ने आंसर दिया है। सर ए और बी तो नहीं होगा, हमको सी में दोनों, अच्छा सी और डी में लगता है कि सर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। किसी का ऑडियो ऑन है बेटा, ऑफ कर लीजिए। बना दो चुपचाप। हाँ जी, कहाँ गायब हो गए भाई? शिवानी बोलिए सर ए और बी में से मुझे लगता है कि ए बी तो नहीं होगा, सी और डी में से कुछ हो सकता है, क्योंकि सी में दोनों लग रहा है बराबर स्टेबल है। चलो ठीक है, एक एक को पकड़ते हैं, कौन आंसर देगा, किसके साथ डिबेट मतलब ऐसे डिस्कशंस किए जाएं, कौन है, कौन गलत आंसर दिया है? चलो ठीक है, ओके। तो संचित ने कुछ आंसर दिया है, देखते हैं संचित क्या कहना चाहता है। हाँ बेटा, जरा ऑडियो ऑन करियो। यस संचित, सर। हाँ जी बेटा, यस सर। बताइए आपका आंसर आई गेस डी था, है ना? यस सर। हाँ सर एक एक, पहला वाला इसलिए नहीं है, हाँ पहला वाला इसलिए नहीं है क्योंकि सर उसमें सर चला जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, जो सर आज ही आप पढ़ाए हैं सम स्पेशल कंडीशन वाला। ठीक है, तो सर उसमें जो कार्बोकैटायन है पहला वाला, ठीक वो है। आपका है कार्बो sp हाइब्रिडेशन का। तो फ्री मतलब कि रेडिकल, फ्री अब रेडिकल, ये सब फ्री कार्बोकैटायन, रेडिकल, ठीक है। ये सब फ्री रेडिकल। और सर सेकंड वाला सबसे मोस्ट एक स्टेबल एक है एक आराम ये से, आराम से। से, आराम से, आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो ये वाला जो फ्री रेडिकल ये कहाँ पे है, sp2 sp वाले पे है, sp कार्बन पे, और ये वाला फ्री रेडिकल किस पे है सर, sp2 पे है। नहीं sp याद है तो अपने को पता है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड वाले पे, अपने को आंख बंद करके पता है कि डबल बॉन्ड वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले से कम स्टेबल होगा, मतलब ये नालायक इससे तो कम स्टेबल होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डन। सेकंड तो वाला, हाँ बेटा सेकंड बता। सब बी वाला केस हाइपर कॉन्जुगेशन पे हाइपर डिपेंड करता है। कॉन्जुगेशन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा? 4। 4, इसमें कितने हैं? 4 सर। ठीक है, 7। ओके। ठीक है, तो इसमें अपने पास 4, 2 और 2 4, और इसमें कितने, 2 2 4 और 3 7, तो अपने को पता है कि ये नालायक इससे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ऑप्शन तो गया। अपने को बोला था ना पहला वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाँ जी, सी वाले में बताइए बेटा क्या कष्ट है? तो सी वाला का सर हमको लग रहा है सर दोनों इक्वली बराबर हो सकता है। ठीक है, ओके। तो उसका चलो अब एक्सप्लेनेशन इस पता नहीं। और सर डी अब इस में अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, मतलब सिंगल करेक्ट है इसमें, इन यस चारों में सर। से कोई एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट होगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलो सी वाले में सर समझ में नहीं आ रहा है क्या कष्ट है, डी वाले में सर बता बेटा डी, क्या, यस सर। डी सर वाला डी कैसा है? वाला सर रेजोनेंस में है। ठीक है, सर सब पीएच जो होता है सर वो फिनॉल होता है। सर फिनॉल मतलब बेंजीन टाइप का ही रिंग स्ट्रक्चर होता है। फेनॉल नहीं, फिनाइल, फेनॉल अलग चीज है, सॉरी फेनॉल मतलब फिनाइन, सॉरी बेंजीन, सर, सॉरी बेंजीन ही फिनाइन। बोल लो उसको, ठीक है। बेंजीन चलो, वाला टाइप स्ट्रक्चर होता है। अरे बेंजीन नहीं यस सर। होता है तो भाई उसमें मेरे, सर हम बेंजीन लोग, वाला टाइप नहीं होता, यस सर। बेंजीन ही होता है। हाँ ठीक है, सर सर तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन उसमें प्ले करेगा सर, इसमें नहीं करेगा ठीक है, ओके। तो अपने को सर। तो पता है कि यहाँ रेजोनेंस होगा, 3 फिनाइल है इनके साथ रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे बोलो यस कि यहाँ सर। पर रेजोनेंस होगा, कैसे, एक मैं बना देता हूँ, देखो उसका मतलब क्या हुआ, पीएच सी डॉट पीएच, और इसका मतलब देखो पीएच का मतलब ये चीज है, ठीक है। अब ये चीज अपने को दिख रहा है तो अपने को पता है ना भाई कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव लगाओ, फ्री रेडिकल लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये पाई बॉन्ड और ये वाला क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो अपने को पता है कि वहां पे क्या होने वाला है अपने पास,
रेजोनेंस होने वाला है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें तीनों के साथ ये रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और अपने को पता है कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें पहला वाला ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन से मोर करेक्ट है। मैंने सी को भी डिस्कस नहीं किया। ए, बी और डी में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ। सर खोपड़े में नहीं गया, मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँ, आगे बढ़ूं। सारी जनता मुझे बता, फटाफट बताइए बेटा कि ए, बी और डी में कोई समस्या है किसी को? प्रत्युष बोल रहा है ऐसा समस्या नहीं, सी पे आ रहा हूं। अरे भाई अनिकेत रुक जा बेटा, संयम रख, सी पे आ रहा हूं। ए, बी और डी में मुझे बताओ कोई समस्या है क्या? राशि बोले सर कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं सी पे। सी में अगर देखा जाए तो सर ना ही रेजोनेंस है, सही है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सर यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कंपैरिजन नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं। कोई ग्रुप नहीं लगा है, हम कैसे बता लें? देखो इसको ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? इस कार्बन को डोनेट करने के लिए थ्रू आई, एक इधर से कार्बन है, एक इधर से कार्बन है, लेकिन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दो इस साइड से है एटलीस्ट, दो इस साइड से है एटलीस्ट, और ये जो है ये दोनों साइड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से देखो। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर का कंपेरिजन कुछ इस तरीके का है। मान लो ऐसे है, CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव, CH2 CH3, और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है मान लो उसको कुछ इस तरीके से, CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब अपने को दिखता है कि इसका प्लस आई इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो अपने को पता है कि इन दोनों का प्लस आई इन दोनों का प्लस आई से कम होगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा। इन दोनों में किसी को समस्या है? इस ऑप्शन, इस ए और बी वाले में देखो तो फटाफट कि सर ए का ज्यादा होगा, ए का कम होगा, बी का ज्यादा होगा। फटाफट बताओ कि इन दोनों में किसी को समस्या है क्या इंडक्टिव इफेक्ट से? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोल भाई, क्या समस्या है? बोलो अनिकेत, नहीं अनिकेत बोल रहा नहीं, प्रत्युष बोल बेटा क्या समस्या है फटाफट। शिवानी बोलिए सर कोई समस्या नहीं है। नो सर अब समस्या नहीं है, ठीक है, अब समस्या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या कर दिया इसने, बस इसने क्या किया कि इन दोनों एंड्स को क्या कर दिया, ऐड जोड़ दिया। अच्छा कोई ये बोल सकता है कि सर यहाँ तो अगल बगल में 2 ही कार्बन थे, आपने तो यहाँ 4 ले लिया। बेटा 2 नहीं लिया, उसका रीजन था कि 2 लेता तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 आता, तो तुम फटाक से बोलते कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 ही है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन इन दोनों में चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से दोनों में बराबर हाइड्रोजन हो गया था, इसलिए अपन बोल रहे थे कि चलो ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। समस्या समझ में आया कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर नीचे वाला होगा। उसी तरीके से इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ज्यादा कार्बन अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू दिस। हाँ जी अब बोलो, इतने में किसी को कोई कष्ट है तो फटाफट बताओ, वरना अपन आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, चलो ठीक है, आगे आते हैं फटाफट। क्या बोला सर? वीडियो पता है यार, मैंने नहीं देखा क्या बोला, मैसेजेस उसके बाद बहुत सारे आ गए तो मैंने दिखा नहीं। कोई तो कुछ वीडियो से रिलेटेड पूछ रहा था। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको कुछ पूछना है, वरना फिर मिटा दूंगा, फिर कष्ट में आओगे, बोलोगे सर समझ में नहीं आया था। अनिकेत डाउट है, बोल भाई, ऑडियो ऑन कर फटाफट, जल्दी बता क्या डाउट है। देखो इस टॉपिक में मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि ये पूरा अभी के बाद जितनी ऑर्गेनिक। हाँ बोलो सर बोल रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन है या डाउट, मतलब इसमें कोई डाउट है? सर इसमें नहीं, एक इंडक्टिव इफेक्ट के भाई क्वेश्चन में बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है, उसको बाद में करेंगे, लास्ट में मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ओके ठीक है, चलो तब तक मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उस क्वेश्चन को करो फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ बेटा, उस क्वेश्चन को करो। ओके कहाँ गया, कहाँ गया?
चलो इस क्वेश्चन को मैं शेयर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन कीजिए बेटा फटाफट आप लोग। शेयर है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? यार ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब मैंने शेयरिंग वाला ऑप्शन यूज नहीं किया था, बहुत कम यूज करना चाहता था, बट बेटर वे है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए बेटा फटाफट। क्वेश्चन क्या आपसे बोला है, मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन बोलता है कि देखो तुमको क्या है 1 2 3 एंड 4 चार दिए हैं। अब चारों में बोला है ना कि अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी अरेंज करो। 1 वाले में ए बी सी डी दिया है, 2 वाले में भी ए बी सी डी दिया है, 3 वाले में ए बी सी दिया है, 4 वाले में ए बी सी दिया है। सारे में आपको अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी अरेंज करना है, फटाफट अरेंज कीजिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा रिगार्डिंग, खास करके रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कीजिए फटाफट। चलो सारे के सारे को करना है, ठीक है। ओके मैसेजेस आए यार कुछ, तो देखूं जरा मैं क्या कष्ट है। ओके सर आई हैव अ डाउट। संचित बोल रहा है कि एक डाउट। हाँ बेटा बोल, क्या डाउट है? ऑडियो ऑन करके बोलो फटाफट। सर क्वेश्चन क्या है सर, मेरा अभी नेट चला गया था सर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये कनेक्शन जो भी आपके सामने शेयर्ड है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो ऑप्शन, जो देखो इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 ही है ना, एक मिनट को मेरे को देख लेने दो। हाँ 4 ये सर पार्ट्स हैं। चार बोला क्या ठीक है, है। इन चारों पार्ट्स में आप अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी आपको कार्बोकेटाइन को अरेंज करना है। पहले वाले पार्ट में अरेंज करो, फिर दूसरे वाले में अरेंज करो, तीसरे वाले में अरेंज करो, चौथे वाले में अरेंज करो। सबको सेपरेटली करना है ना? हाँ ठीक सबको है। सेपरेटली करना है, ये इंटरमिक्स नहीं है, चारों में अलग अलग अरेंज करना है। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, ठीक है। सर हमको फिगर से कंपाउंड फॉर्म में और वाइस वर्सा नहीं आता है, मतलब क्या बोल रहा है प्रत्युष? बेटा ऑडियो ऑन करके बोलो, समझ में नहीं आया मेरे को क्या कहना चाहता है। सर हमको फिगर से कंपाउंड फॉर्म में और वाइस वर्सा नहीं आता है। वाइस वर्सा नहीं आता, क्या करें सर? हमको फिगर से कंपाउंड फॉर्म में नहीं आता, कन्वर्ट करने वाइस वर्सा नहीं आता, क्या करें? अच्छा CH2 CH3 CH, अच्छा ऐसे लिखने आता है। अच्छा ठीक है जी, अगर तुमको नहीं आता तो एक दिन बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे थोड़ी देर पहले मुझे बता देना, मैं 10-15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट करके मैं बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो बताना पॉसिबल नहीं है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, ठीक है। या इस क्लास को खत्म होने टाइम याद दिला देना, मैं बता दूंगा कैसे कन्वर्जन करते हैं। देखूं कौन कौन प्रेजेंट है। ये शुभांगी कहाँ है? कौन कौन गायब है? एक मिनट, देखो कुछ कुछ का नाम मुझे ध्यान है, तो इसको दिल से मत लेना कि सर आपने मेरे बारे में नहीं पूछा, क्योंकि जिसका जो जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उनका मुझे ध्यान रहता है। एक रजिया रजिया गायब है, शुभांगी गायब है, कहाँ है भाई ये लोग? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है,
अनिकेत ने पहले का आंसर दिया है BCAD, देखते हैं BCAD। प्रत्युष, हाँ यार देखो कुछ लोगों का तो ध्यान है, मुझे कुछ लोगों का ध्यान रहता है, ठीक है, जो लोग से इंटरेक्शन है, क्योंकि अब यहाँ तो मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जिन लोगों का मैसेज है उनका ध्यान रहता है, सामने सामने रहते तो मुझे ऐसे सबका ध्यान रहता, बट यहाँ तो मैसेज से ही पहचानता हूँ, जो मैसेजेस करते हैं जिनका नाम अक्सर दिखता है तो उनका ध्यान रहता है। इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, ठीक है, जो जिसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने एक बार उसका नाम लिया था क्लास में, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन अधिकतर लोग हो सकता है साथ गलत किए हों, ठीक है, बट स्टिल कोई बात नहीं, और सारे तो नॉर्मल है यार, और सारे में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में मैं मान सकता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हो सकता है मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाई है। आरव बोल रहा है सर ACBD फर्स्ट क्वेश्चन। आरव जरा ऑडियो ऑन करना बेटा। आरव, मेरी आवाज जा रही है आरव बेटा जी? अनिकेत बोल रहा है शर्मा आ गया। सर हम बहुत स्मार्ट लोग हैं, आप कैसा भी क्वेश्चन दे दो हम आंसर दे सकते हैं। ऑडियो ऑन नहीं कर सकते, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इशू हो गया प्रत्युष बाबू? सर इशू हो गया, बहुत बड़ा इशू हो गया सर। कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं बनता। कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं बनता, इसका सीधा मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। मैं घुमा फिरा के आंसर नहीं देना चाहता, ठीक है बेटा। हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि एरर्स होते हैं, मतलब कैलकुलेशन एरर, या अ, ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अपन बोल सकते हैं सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, मेरे साथ भी होता है, बहुत होता है। जब तक मैं बोर्ड, मतलब बहुत कॉमन सी है मेरे साथ भी, अगर आजकल मैं प्रैक्टिस में छोड़ दिया हूँ तो मेरे साथ भी सिली मिस्टेक वाली चीज़ होती है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब आपने बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं किया। सिली मिस्टेक्स तब होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हो, ध्यान में से चीज़ें उतर जाती हैं तो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, संचित बोला है सर फोर्थ में CBA होगा। हो गए, सबके सॉल्व हो गए, सबने ट्राई कर लिया? कोई ऐसा है जो स्टिल ट्राई कर रहा है? वरना मैं इसको हटाऊं और अपन बोर्ड पे आएंगे। कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। मैं इसको हटाऊं ताकि बोर्ड पे बताऊं, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं बोर्ड पे बताता हूँ, हटाओ ना यहाँ से, शेयरिंग हटाओ, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? तो ठीक है, हटा दो आप। ओके ठीक है, आते हैं अपन बोर्ड पे। अपने पास पहला जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लो मैं। हाँ, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। A
ठीक है, यही दिया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। चलो ठीक है, अब बोला कि भाई साहब इसमें बताइए अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी आप अरेंज कीजिए इन सबको, इन चारों का अरेंज कीजिए। ठीक है, चलो अब इन चारों का अरेंज करते हैं फटाफट। दिख रहा है ना सबको, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नहीं दिख रहा है? इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं ताकि अच्छे से दिखे सबको। ठीक है, सबको दिख रहा है? हाँ, ये CH2 है तो इसको दिल से मत लगाना। ओके, चलो जिसने आंसर दिया उसे एक एक करके मैं बात करता हूँ। ठीक है, किसी ने आंसर दिया था अनिकेत ने, एक अनिकेत ने आंसर दिया था। हाँ अनिकेत, क्या आंसर दिया था बेटा तुमने? अनिकेत यस सर। क्या आंसर दिया था? सर मैंने दिया था BCAD। BCAD। देखो किसी ने तो आरओ ने आंसर दिया लेकिन उसने ऑडियो ऑन नहीं किया, तो चलो ठीक है, किसी को तो पकड़ना था अपने को, तो जिसने आंसर दिया था मैं उसमें से किसी एक को पकड़ लेता हूँ। तो क्या दिया? BCAD यही दिया था क्या? यस सर। हाँ, BCAD दिया था हमने आंसर सर। ठीक है, ओके। कहाँ क्यों दिया था बेटा? चलो अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्यों दिया था ये बताइए। सर वो बी वाले में सर एक तो पहला कि रेजोनेंस होगा उसमें, ठीक है, और सर सी वाले में भी रेजोनेंस होगा, ठीक है, और सर जो बी वाला होगा उसमें सर CH2 प्लस है, ठीक है। और उससे सर हाइपर कंजुगेशन भी होगा। कहाँ का हाइपर कंजुगेशन भाई? यहाँ पे तेरे को अल्फा हाइड्रोजन कौन दिख गया? सर वो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये तो माइनस आई ऐसा काम करेगा, प्लस आई थोड़ी होगा। सर उससे रिंग से लेगा ना इलेक्ट्रॉन। ये प्लस आई होता है, माइनस आई होता है? माइनस आई होता है ना ये। यस सर, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो उसको अनस्टेबल करेगा। रिंग इलेक्ट्रॉन लेकर, अच्छा तो तू बी को स्टेबल बोल रहा है ना, तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन देता तब तो स्टेबिलिटी बढ़ती, तो माइनस आई है ना, तो अनस्टेबल होगा ना वो तो। सॉरी सर। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो ओके। तो अनिकेत का तो गड़बड़ हो चुका है। ओके, और कौन आंसर दिया? सुरुचि। हाँ बेटा सुरुचि, ऑडियो ऑन कीजिए बेटा फटाफट। यस सर। हाँ जी बेटा जी बताइए, आपका आंसर क्या है? सर सबसे ज्यादा तो सी होगा क्योंकि वो एरोमेटिक है। वेरी गुड सर, सबसे ज्यादा सी होगा। वेरी गुड उसके ऐसा लगता है मेरे को। हाँ नेक्स्ट। हाँ उसके जी बेटा। बाद बी क्योंकि वो प्राइमरी है बट रेजोनेंस हाँ सही बात है सर, इसमें की वजह। रेजोनेंस तो हाँ रेजोनेंस जा सकता है, रिंग के अंदर रेजोनेंस जा सकता है। तो ये इसमें तो ये तो एरोमेटिक है, तो ये तो सबसे पप्पा जी दिख रहा है अपने को। फिर ये होना चाहिए क्योंकि इसमें ये जो CH2 का जो प्लस है वो अंदर रेजोनेंस में जाएगा। करेक्ट? यस सर। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बी के बाद? सर डी क्योंकि वो डी। टर्शरी है। डी है क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, या ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन से बोल सकते हैं, टर्शरी से बोल सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जो बोलना चाहते हो। सर 3 3 6 और 2 8 यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो सर डी, और सबसे लास्ट में सी। सही है, सॉरी सबसे लास्ट में ए। ए ए होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। तो ए को बेटा लास्ट बोलिए कि फर्स्ट बोलिए, पहले मेरे को ये बता। ए को फर्स्ट बोल रहे हैं अच्छा क्योंकि ए वो को फर्स्ट, अच्छा अच्छा ज्यादा ऐसा। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि हाँ, ए वो मोस्ट स्टेबल है। क्यों बेटा? वैसा। हाँ, सर वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ना क्योंकि वो एरोमेटिक की वजह से। सर ए ज्यादा होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। ए ज्यादा होगा यार, ए में तो मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है, ना रेजोनेंस दिखता है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है, ना कुछ और दिखता है। फिर ए क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ बेटा, ऐसा क्यों कहना चाहती है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा है, वो एम्ब्रियल फॉर्म कर। पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ये नहीं बोला है कि कुछ क्या है नहीं है, मतलब आंसर में नहीं जा रहा। बट तूने बोला है सर ये सबसे ज्यादा होगा, तो यार मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा क्यों होगा कि ये सबसे ज्यादा होगा। सर वो एम्ब्रियल स्ट्रक्चर उसका है वैसा, इसलिए ए होगा, उसके बाद सी। मेरे को ठीक है, लगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं, फाइन। तो सुरुचि कहना, सुरुचि राइट? यस सर। हाँ, सुरुचि कहना चाहती है कि सर ए मोस्ट स्टेबल होगा। ए में कुछ ऐसा लगता है कि सर देख के लगता है, या कहीं से हमने कभी तो जाना था कि ए मोस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद फिर सी होगा क्योंकि सी में अपन एरोमेटिसिटी देख सकते हैं, बी में अपने पास रेजोनेंस है, और डी में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि सर ठीक है जो सुरुचि कहती है वो सही कह रही है, या इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं? पहले मानने वाले कितने लोग हो? तो ये क्वेश्चन को मैं खींच रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो आप एक साथ सीख जाओगे। कोई ऐसा है? सर हाँ जी, कौन?
संचित सर, हाँ बोलो बेटा। अभी क्या कराएं सर, क्योंकि मैं सर नेटवर्क कनेक्टिविटी में इशू हो गया था। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, स्टेबिलिटी ही देख रहे हैं अभी तक अपन की, इसमें स्टेबिलिटी अच्छा, क्या होगा। चल तू ही बता, तेरे हिसाब से स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए। अब आ मेरे ही गया तो हिसाब बता स्टेबिलिटी, बता इसमें सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता। सुरुचि ए ने में तुझे क्या ऑर्डर दी। सर ए में क्या डांसिंग रेजोनेंस है क्या? ये सर डांसिंग आप सर आप एक बार बताए थे, इस टाइप का स्ट्रक्चर था, उसमें प्लस था, उस पर डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो वो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है ओके, कंपाउंड को। ठीक है फाइन। ओके, तो मतलब मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा बताया था, पर स्टिल ठीक है। बताएं जैसे मैंने, स्ट्रक्चर बताते हो सर, सकता है मैंने कभी एक बताया हो, मिनट। मुझे ये याद है कि डांसिंग रेजोनेंस मैंने क्लास में वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर यस है इस सर, पार्ट को ध्यान डांसिंग रखना। रेजोनेंस होगा सर इसमें। सर मैंने बताया था क्या कभी? चलो जो भी, व्हाटएवर, बताया नहीं बताया उससे मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि ध्यान रखना, ये जो मैंने जिस पोर्शन को काट के आपको दिया है, अगर कभी भी आपको साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर के कार्बन पे पॉजिटिव दिखता है, साइक्लोप्रोपाइल के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दिखता है, तो दुनिया में उसके बाद कोई भी चीज दी हुई हो कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में, वो सबसे ऊपर होगा। ना ही एरोमेटिसिटी, ना ही दुनिया का कोई नियम कानून उसके आगे आएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब तो यहाँ 3 साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर पॉजिटिव है, ये तो मोस्ट, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उसके बाद ही पूरी ये कहानी चलेगी चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ अगर 3 आपको दे दिया है तो ध्यान रखिएगा कि 3 साइक्लोप्रोपाइल, उसके ऊपर एक कार्बोकेटायन या 2 या 1, कभी भी साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर कार्बोकेटायन है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है नहीं होता उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा मैं, भविष्य में जब सामने सामने आमने सामने बैठोगे तो मैं समझा दूंगा क्या होता है, यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी फिर से मेरा से थोड़ा इशू हो गया था नेटवर्क का, सर क्या वो एक्सप्लेनेशन सही था? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। डांसिंग रेजोनेंस के वजह से साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर अगर कार्बोकेटायन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सुरुचि ने बोला था लेकिन उसको शायद उसने एक्सप्लेन नहीं किया बस कि क्या रीजन था। तो एग्जैक्टली बेटा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस टाइप की एक चीज होती है। क्या होता है, जब कभी आमने सामने होंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। तो इन सब में सबसे स्टेबल ये मैं बता देता हूँ, उसमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना कभी आ जाए तो, वो सबसे स्टेबल, फिर उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होती है। देखो ठीक है, इधर कुछ भी लगा दो, CH3 मान लो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 के बजाय फिर 1 लगाओ, यहाँ H लगा दो यार, हटाओ इतना मेहनत क्यों करें, H लगा दो, ठीक है। ये सबसे अधिक, फिर अगर 2 लगाए हैं साइक्लोप्रोपाइल उसके ऊपर कार्बोकेटायन है तो फिर ये, इसके बाद ही, इन तीनों के बाद ही कोई भी आता है, कोई भी स्टेबिलिटी अगर कार्बोकेटायन की होगी तो वो इसके इसके और इसके बाद ही आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ए है। तो अपने पास ए मोस्ट स्टेबल हो। आप किसी को ऐसा समस्या है कि सर ए कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई ऐसा जो कुछ पूछना चाहता है ए के रिगार्डिंग? कोई तो है मेरे से पूछ रहा है ना सर आपको किसने बताया डांसिंग रेजोनेंस के बारे में, ठीक है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस के बारे में चलो ठीक है जो भी। अच्छा मैंने बताया था डांसिंग रेजोनेंस के बारे में 10 जुलाई को 7:28 पे। भाई ठीक है, हो गया, बस कर। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ए मोस्ट स्टेबल होगा? नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब बी, सी और डी में कंपैरिजन करते हैं। देखो इसकी कहानी क्या है सर, एरोमेटिक है ये जो है, इस भाई साहब को तो हर हाल में फोर्स्ड रेजोनेंस है, इसको हर हाल में रेजोनेंस जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस काउंट करेंगे, एरोमेटिसिटी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिनाइल रिंग अलग एरोमेटिक है, हो सकता है इस प्लस को ले, हो सकता है ना ले, तो सिंपल यहाँ सिंपल रेजोनेंस है, यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो एरोमेटिक और रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल कौन? रेजोनेंस, सॉरी एरोमेटिक, ठीक है। तो इन दोनों में अगर बी और सी में बात करें तो अपने पास ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? सी, ठीक है। फिर कौन हो गया? बी, सेम कहानी, रेजोनेंस। और डी सबसे लास्ट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या वर्क कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 3, 3 और 2, तो कितने हो गए? 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ सिर्फ हाइपर है, सिर्फ हाइपर, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ एरोमेटिक और यहाँ डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। किसी को इसमें समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया। हाँ जी जनता,
कोई ऐसा है जो कुछ अपना ज्ञान देना चाहता है? सर खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है अपने को। यार कुछ लोग तो बिल्कुल गायब से दिख रहे हैं। कोई समस्या नहीं है? शिवानी बोल रही है सर डांसिंग रेजोनेंस नहीं पता। हाँ बेटा, डांसिंग रेजोनेंस मैंने आपको बताया ही नहीं था, आपको पता नहीं होगा। देखो अब बाद में बताएंगे यार, जब सामने सामने हो तो ये बताऊंगा तो पूरा क्लास चला जाएगा, ठीक है? और उतना जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है? चलो ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में खोलो फटाफट, क्या है सेकंड क्वेश्चन भैया? सेकंड क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। ये मेरे को दिख ही नहीं रहा। CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके ठीक है। बीच में दिया है इसको, यहाँ दिया है, और इसमें यही है ना चारों? हाँ जी ठीक है। बताइए इन चारों में स्टेबिलिटी फटाफट, इन चारों में स्टेबिलिटी बताइए। तो कौन बताने वाला है? किसको पकड़ा जाए? रितु को पकड़ते हैं। रितु बोलती है सर समझ में आ गया। हाँ रितु बेटा बताइए इन चारों में स्टेबिलिटी। बेटा ऑडियो ऑन कीजिए और फटाफट बताइए। रितु बोलिए सर मैं तो नहीं बता रही। चलो ठीक है कोई बात नहीं, किसी और को पकड़ते हैं। और कौन कौन आंसर दिया है? ना ना, संचित बोल रहा है हम बताएं ना, कोई और, किसी और को मौका दिया जाए। हाँ लेखिका कहाँ गई? लेखिका बताएगी। लेखिका कहाँ है बेटा? लेखिका बेटा आवाज जा रही है मेरी आप तक? आरव ने आंसर दे दिया है, ठीक है। देखते हैं आरव का आंसर कितना सही है। संचित बोल रहा है हम बताएंगे, निकेत बोल रहा है नहीं हम बताएंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों को मैं मौका नहीं दे रहा। सर थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ बिल्कुल बेटा कोई बात नहीं, अपने पास 20 सेकंड एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और कौन? रुको देखने दो मेरे को, नाम देखने दो, पकड़ता हूँ मैं नाम देख देख के। ओके शिवानी बताएगी। हाँ बेटा शिवानी, शिवानी, वर्षा, प्रत्युष, कौन कौन है? सर हम भी सर कौन बोल रहा है भाई? रुक जा बेटा सर एक, हाँ शिवानी हाँ बेटा बोलिए। सर अभी ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है ओके। सर डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा साइड हो जाइए ना।
यार कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से गायब हो गया था। चलो ठीक है, हो गया सबका। अरे यार सॉरी, वो नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए गायब था, अभी आ गया। ठीक है चलो अपन करते हैं। शिवानी किसका था? शिवानी, हाँ शिवानी बेटा हो गया। शिवानी लेखिका हुआ। सर ए तो सबसे कम, सर ए तो सबसे कम स्टेबल, वेरी गुड सर, ए तो इतना बिल्कुल कंफर्म है। हाँ इतना बिल्कुल कंफर्म है सर, ए सबसे नालायक है क्योंकि अपने को दिख रहा है ये पाई बॉन्ड बना रहा है। चलो ठीक है, ये सबसे बेकार है। मोस्ट उसके स्टेबल बाद सर बी और सी दोनों ही कंटिन्यूअस रेजोनेंस में है। चलो ठीक है, मैं सी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। बेटा ये डबल बॉन्ड और ये जो फ्री रेडिकल के, क्या ये कंजुगेशन में है? बेटा मेरी मुझे बता, क्या ये और ये कंजुगेशन, क्या ये और ये कंजुगेशन दिखता है या ये कंजुगेशन दिखता है? मेरे को ये बता। सर हमको तो सी लगा। बेटा मेरे मुझे ये बता, मुझे अच्छा ये देख के मुझे बता, यहां बनाया और यहां बनाया, क्या ये कंजुगेशन है? हाँ सर है। बेटा देख यहाँ के बाद यहाँ पॉजिटिव, अच्छा इसमें रेजोनेंस कैसे बनाएगी तू बता। चल मान ले मैंने इसको, मान ले एकदम बिल्कुल बच्चा वाले मेथड से गया, मैं सर यहाँ माइनस ले आया, यहाँ प्लस लाया, बता तो कैसे तू बॉन्ड बनाएगी? ये माइनस यहाँ, ये प्लस यहाँ, का बॉन्ड बनेगा? सर उस वाले प्लस को जिसपे आप नेगेटिव लगाए हैं वहां शिफ्ट कर देंगे और डबल बॉन्ड उस तरफ ले जाएंगे जहां पे अभी प्लस लगाए हैं। रुक जा तू, मेरे को ये बता। हाँ चलिए ले लिया, आप बोल क्या कहना चाहती है। सर जहां पे डबल बॉन्ड लगाए हैं ना, हाँ प्लस हाँ, को वहां पे ले आइए। इस वाले प्लस को। हाँ बेटा कैसे लेके आऊंगा इस वाले प्लस को यहाँ पे? अब कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए ना तेरे पास, इस जगह होगा तब ना अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि ये वाला यहाँ चला आएगा और ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। ये कॉन्जुगेशन ही कहाँ है भाई? देखो एक मिनट रुक जा बेटा, ये यहाँ है तो इस प्लस को तू इधर कैसे लेके आएगी? ये बीच में ये ना लाके कार्बन और भी तो है ना। पार कर गया ये रेजोनेंस को। नहीं सर, पार नहीं किया है। नहीं पार है बेटा वो, ठीक है। अरे ठीक है, मतलब कंफ्यूजन होता है वो, चिंता मत कर। मैं भी कभी कभी नॉर्मलिटी को 2 into मोलैरिटी लिखने, मोलैरिटी को 2 into नॉर्मलिटी लिखता हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, यहाँ बात करते हैं। फाइन, ये जो डबल बॉन्ड है, अपन रेजोनेंस कैसे करते थे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे, जब एकदम बच्चा वाला रेजोनेंस करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे और ब्रेक करके अपन कैसे लगाते थे? देखो मैं इसको, इस वाले को रेजोनेंस बनाकर दिखाता हूँ। ऐसे अगर मान ले ऐसे होता था तो हम बोलते थे सर इसको तोड़ो, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ और इस माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बना दो, तो अपने पास कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ऐसे करते थे अपन शिवानी। यस सर क्लियर। ये ठीक वाला है, तो एग्जांपल। ये कॉन्जुगेशन हुआ ना, तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है? ये क्लियर नहीं है तो सर। ये कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं। ये कॉन्जुगेशन नहीं तो बेटा ये कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं। नहीं है तो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस कैसे आया? हाँ सर ठीक है, सी जिसको नहीं होगा जिसको फिर। समस्या है देख लो, ठीक है। बहुत लोगों को बेटा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा होता है ना, बहुत बहुत जनता का मतलब उद्धार हो जाता है। किसी ने एक ने पूछ लिया तो लगता है यार चलो, मतलब मेरा भी दिल से लग रहा था कि सर पूछ लो, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। तो जिनको जिनको समस्या है देख लेना, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब यहाँ कोई रेजोनेंस तो नहीं है। क्या यहाँ रेजोनेंस है सर रेजोनेंस, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। चलेगा? यहां तक किसी को समस्या है? मैं पूछ रहा हूं फिर से बेटा, यहां तक किसी को समस्या है? बोलो फटाफट। मैं सबसे पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं कि यहां तक किसी को समस्या है? इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस है। मतलब कोई नहीं बोल रहा है, मान ले रहा हूं कि सबको क्लियर है, ठीक है। चलो, तो अब इन दोनों में रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि बी और डी तो इस नालायक से ज्यादा स्टेबल होंगे, तो सबसे बेकार ए के बाद सी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में बात करते हैं। अब इसके बाद सर डी होना चाहिए, क्योंकि डी में सर इंडक्टिव इफेक्ट पे देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन सर दोनों में सेम आएगा। बेटा मेरी, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, हम हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलते थे? sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बोलते थे।
अच्छा नहीं सर, नहीं होगा, वो सी में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नहीं इसमें तो होगा। बिल्कुल, यहाँ तो हाइपर हाँ, कंजुगेशन है ही नहीं नहीं ना। होगा। लेकिन हाँ, नहीं यहाँ पे होगा। हाइपर कंजुगेशन के लिए, सॉरी ये CS2 नहीं है, CS3 था, ठीक है। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन के लिए 3 और यहाँ 2 5 हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हाँ हाइपर सर। कंजुगेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों में रेजोनेंस है, एक लेवल हो गया। अब रेजोनेंस के नीचे आता है हाइपर, तो इसमें हाइपर है, इसमें हाइपर नहीं है, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अपन क्या बोल सकते हैं? डी। हाँ डी। मतलब और बी। फिर हाँ जी जनता, फटाफट बताइए इसमें समस्या है तो। सी लेस स्टेबल होगा, सुरुचि बोल रही है सी लेस स्टेबल होगा डी से। हाँ ठीक है ना, सी लेस स्टेबल होगा डी से बेटा, बी बीच में आ जाएगा। सारी जनता बेटा फटाफट बताइए, इतने में किसी को समस्या है? सर कोई चीज है जो नहीं खोपड़े में गई है? चलो ठीक है, तो ये उम्मीद कर लेते हैं कि ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, मिटा दो इसको। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कर दिया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 दिया ना, ओके फाइन। कहाँ गया, अच्छा ठीक है। हाँ जी बताइए इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए? फटाफट बताओ क्या ऑर्डर, सबने कर लिया इस क्वेश्चन को? कोई ऐसा है जिसने नहीं किया है अभी भी? अगर नहीं किया है तो फटाफट 2 मिनट वेट कर लेना है, फटाफट कर लो। अच्छा ये केटायन दिया था कि एनायन दिया था यार? वो तो डाउट लग रहा है। एक्चुअल में ये एनायन था, ठीक है, बहुत लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ये एक्चुअल में एनायन था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपन केटायन के लिए पढ़े तो केटायन ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। केटायन के लिए एनायन होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, और क्या है, ठीक है। बट केटायन पढ़ रहे हैं तो केटायन पे ही बात कर लेते हैं, एनायन पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कर लिया सबने इसको? केटायन समझ के बेटा आंसर देना है, एनायन समझ के नहीं देना, क्योंकि आई गेस शायद फोटो में सही से गया नहीं है। बहुत लोग केटायन, बहुत लोग एनायन में कंफ्यूज हो गए। अपन केटायन पढ़ रहे हैं तो केटायन समझ के आंसर देंगे इसको, ठीक है। फटाफट करो इसको, फटाफट बताओ इसको क्या आंसर होगा। हाँ केटायन समझ के आंसर देना, मेरा एनायन समझ के नहीं देना है, केटायन समझ के दो। एनायन वाला जिन लोगों ने अरेंज किया ना उसको उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, हाइपर कंजुगेशन तो कहीं है नहीं इसमें। चलो ठीक है, बात करते हैं अपन। सारा का सारा बेंजीन रिंग के ऊपर वाला कार्बन है। अब मैंने एक चीज बताया था कि जब भी ऐसा केस आ रहा है तब आपको देखना पड़ेगा क्या, प्लस एम और माइनस एम वाली कहानी। बेंजीन के ऊपर का कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन की कहानी है, तो प्लस एम माइनस एम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस एम माइनस एम के हिसाब से बात करें तो हम बोलते हैं कि प्लस एम जो है, अगर वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, अगर माइनस एम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है तो स्टेबिलिटी को घटाएगा।
दो जगह क्लोरीन लगा है, एक जगह कुछ भी नहीं लगा है। पहले तो ये बताओ कि क्लोरीन प्लस एम होता है या माइनस एम होता है? सबसे पूछ रहा हूं, क्लोरीन प्लस एम होता है माइनस एम होता है? प्रत्युष बोला है सर माइनस एम होता है। क्लोरीन प्लस एम है माइनस एम है? देखो इन क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, नोट करते हुए चलना, ठीक है? चलो ठीक है, रायता फैला दिया तुम लोगों ने। देखो क्लोरीन के पास खुद का लोन पेयर है कि नहीं है? है। क्या वो रेजोनेंस करने के लिए अपना लोन पेयर अंदर डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना भाई। ये रेजोनेंस के लिए लोन पेयर अंदर आएगा और ये उठ के इधर चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता रेजोनेंस के लिए? सर कर सकता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो क्लोरीन माइनस एम कैसे हुआ भैया? हेलोजेंस देखो, जब प्लस एम माइनस एम का जो टेबल लिखवाया था उसमें देखना एक्स लिखा हुआ है, और एक्स को प्लस एम रखते हैं, माइनस एम नहीं रखते हैं, ठीक है? देखो वहां पे देखना जो प्लस एम माइनस एम का टेबल लिखवाया था, इसीलिए जब लिख के दे दो ना तो किसी को ध्यान नहीं रहता है, ठीक है? सब बोलते हैं ओ सर छोड़ो ना क्या ही है, ठीक है? तो अगर बात करें क्लोरीन को, तो क्लोरीन प्लस एम तो होता है, चल कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा पंगा है, वो ध्यान रखना हमेशा के लिए, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं कि प्लस एम ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तीनों लिख रहा हूं, प्लस एम ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इससे ज्यादा डोमिनेट करता है भाई क्या लिख रहा हूं यार, डोमिनेट देयर माइनस आई। देखो हेलोजेंस माइनस आई भी होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने फ्लोरीन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, तो ध्यान रखना कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में स्पेशली इन तीनों के लिए इनका प्लस एम से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इनका माइनस आई। ये एक ऐसा केस है जिस केस में एम से ज्यादा डोमिनेट करता है आई, अदरवाइज हर जगह रेजोनेंस जो है वो इंडक्टिव से ऊपर होता है। लेकिन ये एक ऐसा केस भी अपने को दिखता है जहां पे इंडक्टिव ऊपर होता है और रेजोनेंस नीचे होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि इन सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या करता है? माइनस आई डोमिनेट करता है। अब सोचो यहाँ पे स्टार्ट करो, इसमें कोई माइनस आई लगा है? नहीं लगा। इसमें कोई माइनस आई लगा है? लगा है। इसमें माइनस आई लगा है? लगा है। और अपने को पता है कि कार्बोकेटायन जो है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो माइनस आई से इनवर्स होती है। किसी को कोई समस्या है? माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी माइनस आई से इनवर्स है। यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ले दे के बोले तो अपन सी मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सी में तो भैया कोई समस्या ही नहीं है, सी में कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ कोई माइनस आई लगा है ना कुछ, ठीक है? इसमें किसी को समस्या है कि हमने सी क्यों चुना? ये माइनस आई, ये माइनस आई, और याद रखना कि हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए हेलोजन में माइनस आई डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू माइनस एम। चलो ठीक है, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, तो सी लिख देते हैं। अब बात करते हैं ए और बी की। अब देखो दोनों में माइनस आई तो है, सीएल सीएल दोनों का सेम ही है, माइनस आई तो कंपैरिजन होने से रहा। अब अपने को पता है कि एक ऐसा केस है जिसमें माइनस आई ऊपर है और प्लस एम नीचे है, ठीक है? तो माइनस आई के बाद अब आते हैं एम पे। सीएल का भी प्लस एम है, इस सीएल का भी प्लस एम है, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे है तो इसका प्लस एम काम नहीं करेगा। मेटा पे कोई भी काम नहीं करता, कहाँ काम करता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करता है प्लस एम, ठीक है? या माइनस एम, दोनों ही। तो ऑर्थो पैरा पे काम करता है, ये सीएल मेटा पे है, तो प्लस एम इसका काम नहीं करेगा लेकिन इसका काम करेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे तो ज्यादा होगी। तो फिर कौन हो गया? बी, और फिर कौन हो गया? ए। फटाफट बताओ किसके किसके खोपड़े में नहीं गया ये चीज? सर यहाँ पे तो इंडक्टिव वाला भी प्रोसेस लगा सकते हैं ना? क्या इंडक्टिव वाला? क्या इंडक्टिव वाला प्रोसेस लगाना? बोलो क्या इंडक्टिव वाला? हाँ सर, उसके सर डिस्टेंस पे वो डिपेंडेंट होता है तो उसका उससे लगा सकते हो, लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, Yes. ठीक है? इसमें किसी को समस्या है? फटाफट बताओ।
सर माइनस आई शो करेगा ना क्लोरीन, हाँ बेटा माइनस आई शो करेगा, इसीलिए तो बोला ये माइनस आई है और ये कुछ नहीं है। और अपने को पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई से इनवर्स है, माइनस आई बढ़ेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटेगा, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये कुछ नहीं, मतलब जहां कुछ नहीं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इन दोनों माइनस आई में क्या करें, तो एक प्लस एम के साथ है और एक प्लस के बिना है, तो प्लस के जो साथ है बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो प्लस के बिना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। चलेगा? अरे उल्टा टिक मारा क्योंकि इधर से कर रहा था। अभी क्या कर रहा है बेटा, इसमें किसी को समस्या है फटाफट बोलो। नहीं है? बड़े आगे? चलो ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा प्लस एम ऑर्थो पैरा पोजिशन पे काम करता है और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का प्लस एम से ज्यादा डोमिनेट करता है इनका माइनस आई। ठीक है सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, अपने को पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है वो इनवर्स चलता है माइनस आई से, माइनस आई बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। Cl और यहाँ कुछ नहीं, तो अपने को पता है कि Cl जो है उस Cl का Cl एक माइनस आई ग्रुप है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो अपने को पता है कि माइनस आई जो होता है माइनस आई होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब कोई बोल सकता है कि सर यहाँ Cl तो लगा था पैरा पोजिशन पे और Cl एक प्लस एम ग्रुप होता है, तो ध्यान रखना वाली बात यह है कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का जो माइनस आई होता है वो डोमिनेट करता है उसके प्लस एम पे। तो इस केस में हम प्लस एम बाद में देखेंगे, माइनस आई पहले देखेंगे, और सारे जगह अपन प्लस एम पहले देखते हैं माइनस आई बाद में देखते हैं, बट इस जगह पे पहले माइनस आई फिर प्लस एम। ठीक है, आई डोमिनेट कर रहा है एम के ऊपर, तो आई के हिसाब से बात करें तो इन दोनों में आई है, इसमें नहीं है माइनस आई, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में ही माइनस आई है, लेकिन देखा जाए तो इसमें माइनस आई के साथ प्लस एम भी है और ये सिर्फ माइनस आई है। अपने को पता है कि माइनस आई तो कॉमन हो गया, लेकिन प्लस एम जो है इसमें है, इसमें नहीं है, तो प्लस एम की वजह से हम बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ प्लस एम बिना लिए, ये माइनस आई ग्रुप इस कार्बन से पास में है और इस कार्बन से दूर में है, और अपने को पता है कि अगर माइनस है या आई जो है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो डिस्टेंस जितना पास होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्स टू चलता है माइनस आई। चलेगा? चलेगा? फिर से बताओ। चलो ठीक है, तो किसी को समस्या नहीं है? किसी को समस्या नहीं है? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये सेम अगर एनायन होता तो उल्टा हो जाता स्टेबिलिटी, एनायन होता तो सी बी ए के बजाय क्या हो जाता, ए बी सी, एनायन होता जस्ट उल्टा हो जाता। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट को मेरे को देख लेने दो क्या क्वेश्चन था। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं इसको मैं। कौन सा फोर्थ है? हाँ फोर्थ है। बताइए इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है ना? हाँ करो इसको फटाफट। जिन लोगों ने कर लिया ठीक है कर लिया, जिन लोगों ने नहीं किया तो 2 मिनट अपन वेट कर ले रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए फटाफट बताइए बेटा ऑर्डर इसका। फटाफट करो इसको।
और ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया इसका। हाँ जी। ओके, अब प्रत्युष बोल रहा है सर CBA। अरे बोलो फटाफट, बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया, मैं वेट कर रहा हूँ। अनिकेत बोला है CBA। संचित बोल रहा है हाँ, देख लिया, संचित का आंसर देख लिया मैंने। अनिकेत बोला सर गाना गाइए। मतलब तुझे क्या दिख रहा हूँ मैं, ये बता मेरे को। हाँ, एक तो फटे लाउड स्पीकर जैसी आवाज है मेरी, ऊपर से तू चाहता है गाना गाऊं मैं। सर मतलब वो भी गाऊं भी तो तेरे लिए क्यों गाऊं, ये बता मेरे को। जहाँ गाना गाया था वहां तो कभी गाया नहीं, मतलब जहाँ गाना चाहिए था। बता, सर बोलो। सर इसके पहले वाले का आंसर क्या था? मेरा नेटवर्क इशू हो गया। एक सेकंड रुक जा बेटा, इसके पहले का आंसर CPA था। रुक जा, मेरे को देख लेने दे क्या आंसर था। मेरा क्वेश्चन मेरे को देख लेने दे क्या था। इसके पहले वाले का आंसर होगा बेटा CAB, ठीक है। CAB। हाँ, CAB। कार्बोकेटायन मान के, एनायन मान के सॉल्व नहीं CAB। करना, एनायन नहीं, केटायन मान के। CAB। पार हो गया। सर बोलिए बेटा, बोलो। सर उसमें लेकिन एक डाउट था, किसमें? उसी में सर, इसके पहले वाले में। लास्ट में, पहले इसको कर लो। CBA था क्या लास्ट वाले का? देखा नहीं यार, हो सकता है। मतलब एक बार देख लो क्या था आंसर। लास्ट वाले का आंसर क्या था भाई? प्रत्युष बोला CBA था, मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता ऑप्शन मैंने नहीं ध्यान दिया। CBA, ठीक है। तो श्रेया बोलिए CBA, तो CBA था, ठीक है। हाँ जी, इस पे बात करते हैं। बताइए इसमें फटाफट स्टेबिलिटी। यार क्लास शुरू होती है, बहुत लोग रहते हो, गायब क्यों हो जाते हो? मेरे को समझ में नहीं आता। टॉर्चर होते हो इसलिए गायब हो जाते हो, या बोर हो जाते हो इसलिए गायब हो जाते हो? ये बताओ मेरे को। तो या तो होता होगा कि सर क्वेश्चन देख के टॉर्चर होते हैं, या ऐसा लगता होगा सर मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो ये दो केस होता होगा। या तीसरा हो सकता है सर नेट वेट बचाने का मन करे, ये सब भी पॉसिबिलिटी है। या कोई काम आ गया, या किसी किसी को टाइम दिए हो गए। लेखिका बोले सर हम तो स्टार्ट से लास्ट तक रहते हैं। हाँ बेटा, जिन लोग रहते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो नहीं रहते वो भी तो आपके मतलब सखा सहेली ही है ना, इसलिए मैं पूछा। वर्षा बोले सर मैं भी लास्ट तक रहती हूँ। हाँ, श्रेया बोले सर हम भी लास्ट तक रहते हैं। ठीक है, मैं मतलब जितने लोग हैं उनको तो मतलब मैं मान रहा हूँ कि हाँ ठीक है, पेशेंस है। लेकिन जो लोग नहीं है मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। अनिकेत बोल रहा है सर जो लोग किसी को टाइम दे दिए हैं उनके लिए क्या, उनके लिए है क्या ना सर? क्या पता नहीं क्या बोलना चाहता था, ऊपर चला गया। चलो ठीक है, ओके। नहीं मतलब नॉर्मल क्लास होती तो जरा सोचता भी, प्रत्युष का कुछ था स्टेटमेंट, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। ओके, बताओ फटाफट इसका आंसर, जल्दी जल्दी बोलो यार, क्या है बताते नहीं हो यार। सर डांसिंग रेजोनेंस के नाम पर डांस कीजिए। अच्छा हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ ये सब काम करना होता, तो ये सब काम किया होता तो यार कुछ अलग कहानी होती लाइफ की। चलो, डांस करना, गाना गाना, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलना, प्यारे प्यारे से, अच्छे अच्छे मतलब कुछ प्यारे प्यारे से वर्ड्स बोलना, बड़ा मुश्किल का काम लगता है यार। चलो ठीक है, ओके। बात करते हैं अपन यहाँ पे स्टेबिलिटी की। अपने को इन तीनों केसेस में एक चीज तो दिख गया सर, आंख बंद करके ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए में क्या है? डांसिंग रेजोनेंस है। वही कहानी साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर कार्बोकेटायन, आंख बंद करके उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में बात करते हैं भैया। इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? सर एक है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से
4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो फिर ए, फिर सी, फिर बी। क्या था ये? तो फर्जी सा था यार, इसमें क्यों समस्या हुआ? इसमें तो समस्या नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई किसी को समस्या अभी भी सर समझ में नहीं आया कोई ऐसी चीज? प्रत्युष कुछ कहना चाहता है। हाँ प्रत्युष, ऑडियो ऑन कर रहा है बेटा। प्रत्युष, चलो ठीक है बेटा, तूने ऑडियो ऑन नहीं किया, याद रखना। किसी दिन जिस दिन तुझे ऑडियो ऑन करने की जरूरत पड़ी ना, याद रखियो बेटा, ठीक है? मैं भी उस दिन बोलूंगा नॉट एट ऑल, ठीक है? चलो फाइन, बढ़े आगे इससे। चलो ठीक है, ओके। ये खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना सर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है? चलो देखो, ये जितने क्वेश्चंस है ना, ये किसी एग्जाम के आए हुए एडवांस एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखना ये खत्म नहीं हुआ। अभी रुक जाओ, नेक्स्ट पार्ट इसका शेयर कर रहा हूँ। कहाँ तक था? 4 तक था ना? हाँ चलो, ये रही उसके आगे की कहानी। करो इसमें सॉल्व, सेम सेम क्वेश्चन का 2 और पार्ट है, 5 और 6। कीजिए फटाफट। ये तो कर सकते हो, ये तो सारे क्वेश्चंस किए हुए ऑलरेडी, तुम पहले भी किए हुए हो। सेकंड वाले में एनायन है, ध्यान रखना। तो अब की बार एनायन के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना, केटायन नहीं, एनायन के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना। करो फटाफट। करो इसको सॉल्व फटाफट। कर लिया सबने? 5वां और 6ठा अरेंज कर लिया? पांच का ही है, ओके। स्क्रीन शेयर हटा दूं? सबने सॉल्व कर लिया 5वां और 6ठा? चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो कौन आंसर दे? फटाफट इसका आंसर दो बेटा, सबको आंसर दो इसका फटाफट। लेखिका, वर्षा, बेटा आप लोग का आंसर नहीं आया है, सबका आंसर चाहिए बेटा, सबको आंसर दो। शिवानी, श्रेया, सुरुचि, प्रत्युष, आरव, सब।
अबे संचित नाम से 2 है, ये क्या है? कौन सा ये फर्जीवाड़ा कर रहे हो? अच्छा प्रत्युष ने दे दिया, ओके ठीक है। हो गया सॉल्व? BAC है ना? शिवानी बोल रही है BCA, गुड। चलो नालायक हो, BAC। इधर देखो क्या कहानी है यहाँ पे, इसको देखो भाई साहब को, कंटिन्यूअस रेजोनेंस, 4n इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें कितने? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस है ही नहीं। इन दोनों में नालायक को देखो, एक नालायक है जो बोलता है सर BAC होगा, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। भैया बताओ इसमें क्या एंटी एरोमेटिक है क्या? नहीं है। तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या सीक्वेंस होता है सर? एरोमेटिक, नॉन, फिर एंटी। तो अपने पास आंसर क्या होगा? BCA। किसी को समस्या है इसमें? इसमें किसी को समस्या है? अरे बोलो फटाफट, इसमें समस्या है तो जल्दी बोलो, फिर अपन आगे आएंगे। नहीं है कोई समस्या? भाई सबसे वर्ष कौन कौन था? रुको तो मुझे देखना, नाम देखना था मुझे। लेखिका, वर्षा, कौन कौन है और? शिवानी, सुरुचि। बेटा क्लियर है ये? श्रेया, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो देख के सर ठीक है अब तो बता रहे हो तो ठीक है ना, अब टॉर्चर हो ही रहे हैं तो हो रहे हैं, अब जा तो सकते नहीं, ऐसा वाला कहानी हो गया हो। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। अगर ऐसा है तो बोल दो कि सर परेशान हो गए हैं तो छोड़ दो। अच्छा शिवानी बोले सर हमें आंसर दिए थे। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं देखा होगा, सॉरी बेटा। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ये तो ठीक है, इसको तो ऐसे छोड़ देता हूँ। एक यहाँ एनायन लगा दिया, कौन सा है वो? C है, ठीक है। तो ये C है, एक यहाँ एनायन लगा दिया, ये है, और एक 5 का है। क्या समस्या है ये? हाँ जी चलिए बताइए इसमें स्टेबिलिटी। इसके साथ आज की सभा समाप्त कर देंगे यार, ठीक है। मैं सोचा था और भी क्वेश्चंस कराने के लिए पुराने ईयर के, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति देख के लगती है कि सर खत्म ही कर दो तो अच्छा है आज का। बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर फटाफट। शिवानी बोल रही है BAC, लेखिका बोल रही है सर बोर्ड ब्लर। अच्छा हो सकता है मेरा नेट इशू हो गया तो इससे बोर्ड ब्लर आ रहा हो। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट। देखो इन सब में वही कहानी है, एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी देखनी है, ठीक है। इसमें कितने? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने सर? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने सर? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 4, ये 8 और ये 6। तो अपन 4 8 और 6 में अपने को तो पता है कि भाई साहब ये एरोमेटिक और ये दोनों एंटी एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, और ये भी एरोमेटिक, दोनों ही एंटी हो गए, ठीक है। तो अपने को पता तो चल गया कि B का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। कोई समस्या किसी को नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं A और C में। देखो
अब जब एक कैरेक्टर मैच कर गया ना एंटी एरोमेटिसिटी, तब उसके आगे आ जाते हैं रेजोनेंस, सिंपल रेजोनेंस पे। बताओ कौन सा इन दोनों में ऐसा है जिसमें रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। अब दोनों का एक कैरेक्टर तो सेम है एंटी एरोमेटिक, तो देखा जाए कि सर ये माइनस एक बार यहाँ से उठ के यहाँ मतलब ये 3 ही जगह घूमेगा, लेकिन ये -7 जगह घूम सकता है। मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा है और इसमें रेजोनेंस कम है, और इसमें रेजोनेंस ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो बी फिर सी फिर ए, क्योंकि दोनों ही एंटी एरोमेटिक है तब हम आ गए सिंपल रेजोनेंस पे कि सर ठीक है अब दोनों एंटी एरोमेटिक है तो सिंपल रेजोनेंस से कंपैरिजन कर लो और उसके साथ खेल खत्म कर दो। कोई समस्या भैया इसमें किसी को? कोई समस्या इसमें किसी को? चलो ठीक है, लेखिका बोले सर हम सही बताए थे, ठीक है वेरी गुड। तो अपने पास क्या आ गया, बी सी और ए। चलो ठीक है, तो इसके साथ आज का क्वेश्चंस का सभा समाप्त करते हैं। फटाफट जिसके इसके जो क्वेश्चंस थे वो फटाफट क्वेश्चन पूछ लो। कोई क्वेश्चन था तो, बड़ा सा क्वेश्चन होगा तो बाद में पूछना, छोटा क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो। हाँ जी प्रत्युष बेटा, वो तो तेरा क्वेश्चन मतलब बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाना है, ठीक है। जिसका क्वेश्चन था कोई तो स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, क्या संचित भी पूछ रहा था कि सर, हाँ बोलो सर। HCOOH और CH3COOH में सर कौन किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? स्टेबिलिटी या एसिडिक नेचर पूछ रहा है? सर स्टेबिलिटी। सिंपल स्टेबिलिटी, यस सर। ठीक है। एसिडिक नेचर से वो डायरेक्टली आ जाता है, जब पढ़ेंगे एसिडिक नेचर तब मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी रहने दो, आने वाला है जस्ट इसके बाद वही आने और वाला सर है। जो आप वो क्वेश्चन बताए थे, तीसरा नंबर था शायद। बोलो क्वेश्चन बोलो, दिक्कत क्या है ये बता, मेरे को याद नहीं क्वेश्चन क्या था उसमें। सर उसमें होता है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। हाँ तो बोला तो और इंडक्टिव, हाँ बोला तो कि तुम उससे भी बोल सकते हो, कोई पहले समस्या नहीं पूरा है। क्वेश्चन तो पूछिए सर, अच्छा सुनिए बोल सर। बोल बोल तो भाई सर बोल। बोल रहे थे उसमें, आप बोल रहे थे कि मतलब जो प्लस एम होगा उस पे डोमिनेंट होगा माइनस आई। हाँ माया से डोमिनेट होगा, सही है। यस सर। तो सर फिर हम उसको आप फिर सर प्लस एम पे ही क्यों बनाए उसको सर? उसको माइनस आई पे ना बनाना चाहिए, तब तो सर ए पहले होगा फिर बी बाद में होगा। भाई दोनों में माइनस आई तो बराबर हो गया ना, दोनों में क्लोरीन लगा हुआ था, ठीक है। अब ये तुम बोल सकते हो कि सर क्लोरीन एक में पास में एक में दूर में है, तो उसके अकॉर्डिंग यस बता लो, चलेगा, कोई मना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ दैट इज ओके, ठीक है। मैंने एक और भी तरीका उसमें ऐड करके बता दिया कि अगर मान लो माइनस आई दोनों का बराबर हो गया तब क्या करोगे। तो उस यस। केस के लिए मैंने बताया कि अगर माइनस आई बराबर हो गया तो एक में प्लस एम है एक में कुछ नहीं है, तो जो प्लस एम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो सर वहां पे वो दोनों में सबसे स्टेबल कौन होगा? जो पास में होगा वो, जो या जो दूर में जो होगा दूर वो? होगा वो स्टेबल होगा ना। तो सर आपका उल्टा आ रहा था। ये Cl, ये Cl, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यही तो बताया था। तो सर ए ना होगा पहले, आप पहले बी बताए थे। ऐसा क्या? इसमें मैंने कौन ज्यादा स्टेबल बताया था भाई इन दोनों में? क्या सर? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है सर मैंने ए बताया था ना, सबसे बी पूछ रहा बताए हूँ थे बेटा। सर, सी। एक मिनट रुकिए रुकिए, मुझे ध्यान नहीं, हो सकता है मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया हो यार। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा बताया था मैंने? अबे देखो जल्दी, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा बताया था? देखो इसमें मैंने बताया था, देखो इधर ध्यान दे लो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो देखो इधर, इस दोनों में माइनस आई है, लेकिन इसमें इसके कारण प्लस एम है क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है बेटा, इसमें प्लस एम नहीं है। तो ऑर्थो पोजीशन प्लस एम होने की वजह से मैंने इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी कम, यही बताई होगी। इसमें तो होगा ही नहीं ना प्लस एम, कैसे होगा, ये तो मेटा पोजीशन है ना। ठीक है चलो, इन दोनों में इसमें प्लस एम होगा, इसमें प्लस एम होगा ही नहीं, प्लस एम बात ही कहां से आ जाएगा, वही तो बोला था कि इसमें मेटा पोजीशन के तो प्लस एम देखेंगे ही नहीं। चलो ठीक है, इसको यहीं रहने देते, हटाओ, देख लेना अगर, हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन था। बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, बोर्ड पे स्ट्रक्चर बोल हाँ रहे बोल 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 ना, बोल बोल बोल।
सर C, ठीक है उस पे 3 CH3, ठीक है तो C प्लस और उस पे 3 CH3। फिर से C, ये 3 CH3 प्लस हो गया, ठीक है ये है। हाँ यस सर। हाँ सर और एक मिनट सर स्टेबल हो रहा है मेरा नेटवर्क, एक मिनट बस। ठीक है कोई बात नहीं, देख लो आराम से, ये देख लेना बेटा, इसमें मैंने यही बताया होगा, ठीक है। अगर गलती से बता दिया होगा ये तो ध्यान रखना, ये बताया था, ठीक है। हो सकता है सीक्वेंस लिखने में आगे पीछे हो गया होगा मैं, बट ये होगा, ठीक है। सर क्या आप रुके हुए हैं? हाँ हाँ हूँ। सर बोर्ड पे अपना हाथ लगाए हुए क्या पीवी? नहीं मेरा पॉज हो गया फिर से। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बोलो मैं बताता हूँ, बोलो। सर एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है उसमें बोल। CH2 प्लस, उस पे एक लगा हुआ है फेनाइल। इस पे लगाया फिनाइल, लगा लिया। यस सर। सर इसमें इस दोनों में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? सर एज हाँ, पर बंद कर दो ना रेजोनेंस, इसका। सर एज पर रेजोनेंस देखा जाए तो सर pH, ये सर ये होगा सर, लेकिन बुक बिल्कुल। में, सर बुक में उल्टा हाँ। दिया हुआ है, तो बुक में बोला ये ज्यादा स्टेबल है वो कम स्टेबल है। क्यों भैया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, कहाँ दिया, किस बुक में सर दिया हुआ ये बताओ मेरे को। सर हेलो सर यहाँ पे तो सर हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो डोमिनेट करेगा ना उस पे भाई रेजोनेंस वाले सर भाग से। गए, सर भाग गए। अरे ऐसा आया था संचित, समझे। उसमें भी है हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव हाँ इफेक्ट्स। हाँ, हम भी पढ़े थे तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे यही बताया था। इसका कुत्ता भौंक रहा है भाई। ओ हाँ हो गया चलो बोलो। हो क्या नहीं हो, बस करो, दांत दिखाना, बताओ क्या कष्ट है। यस सर। बोलो बोलो क्या कष्ट है बताओ। सर अपना स्क्रीन पे जरा प्रिंट कौन कर सा बुक लिया हो दीजिए, बेटा? मैकग्रो हिल, क्या कर रहा हूँ आने रख। मैकग्रो हिल कंप्लीट केमिस्ट्री। लो सर। हाँ बोलो। ठीक है यस सर। हाँ सर बोलो बोलो बोलो। तो इसका रीजन क्या होगा? उसमें लिखा हुआ है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसीलिए उससे ज्यादा इसलिए स्टेबल हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यस सर। कहाँ पे दिया, कौन से, मेरे को एक बार फोटो लेके भेज देना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है भेजना, मैं देखता हूँ क्या और सीन सर है एक इसका। और, हाँ सर एक बोलो। और क्वेश्चन था उसका, उसका तो मेरे पास फोटो है, ठीक है ये तो वो पक्का भेजे क्या? CS3 है ना? हाँ ये पक्का CS3 है ना? हाँ सर CH3 है, और क्या होगा? ठीक ओके ओके ठीक है, बोलो next बोलो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, सब कुछ सेंड करे क्या वो क्वेश्चन? हाँ भेज दो, सेंड सेंड करो, मैं देखता हूँ। सर रास्ते में कोई मेडिकल शॉप खुला था? पता नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, 6 बजे के बाद तो बंद है ना सारे के सारे, 6 बजे के बाद तो सबको बंद कर दे रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है। कल तो पुलिस वाले डंडे घुमा रहे थे शाम को 6 बजे के बाद। आपको पता? मेरे को क्यों पड़ेगा, मैं तो ऐसे घूम रहा था, मैं कौन सा दुकान खोल के बैठा हूँ। मैं तो ऐसे घूम रहा था, देख रहा था यार, जो शॉप वाले जो थे उनको वैसे डांट रहे थे। भेज भाई जल्दी जल्दी जल्दी। सर सेंड करने का ऑप्शन ही नहीं है। क्या? सेंड करने का इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है सर, अलाउ कर दीजिए सर सिक्योरिटी पे अच्छा तू जाके। व्हाट्सअप का है, इसमें कर रहा है? सर व्हाट्सएप सर आपका नंबर क्या है? व्हाट्सअप कर देना। अरे नालायक। सर दूसरा मोबाइल में है वो, तो आपका व्हाट्सएप। रुक जा भाई, मेरे को देखने दो इसमें क्या समस्या है।
रुको, हाँ सर, आ गया सर, आ गया सर। जूम पे जाएगा सर आपके। भेजो भेजो भेजो, तुम पे भेजो। स्क्रीनशॉट कहाँ होता है? अच्छा एक चीज, जो ग्रुप में कुछ इसके सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे एडवांस के, इजी इजी क्वेश्चन से कर लिए थे ना, जो लोग नहीं आए, जो क्लास नहीं करते हो, उसके लिए पूछ रहा हूँ। यस सर, बहुत इजी था। हाँ सर मिला? या भाई, पता नहीं तेरे तरफ से सेंड दिखा दिया क्या? यस सर। नहीं आ रहा बेटा, नहीं सर आया। जूम पे, सर चार्ट पे भी नहीं आ रहा है। Now who is host? किस फॉर्मेट में भेजा है बेटा? आ नहीं रहा है यार। सर अभी भी नहीं पहुंचा? नहीं यार, मतलब आ गया है लेकिन पता नहीं क्या, डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग ही दे रहा है, हो नहीं रहा है। सर पीएनजी में है सबसे यार लो पीएनजी में तो आ क्वालिटी जाना सर। चाहिए, सबसे लो आ तो क्वालिटी जाना है। चाहिए यार, पीएनजी में तो आ जाना चाहिए। रुक जा एक मिनट में फिर से सर ट्राई कर। क्वेश्चन ही बोल दे क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बहुत जाए समस्या, बट फटाफट जल्दी क्वेश्चन बोलो, ठीक है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलो, पता नहीं यार क्या हो जा रहा है, बार बार सेशन ही गड़बड़ हो जा रहा है। बोलो फटाफट बोलो क्या है बेटा? सर एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर कैसा है बता। साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन है। सर। उस पे सर एक कार्बन हटा के उस पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, और एक कार्बन उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन से ये डबल है, बॉन्ड। ये है, चल ये बता यहाँ पे क्या करूँ, मतलब ये सर स्ट्रक्चर हो आपका गया, इसके आ बाद नहीं रहा है सर, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है मेरे पास। पता नहीं यार क्या समस्या। यार बार बार ये पता नहीं क्या हो रहा है, सेशन खत्म हो जा रहा है फिर ज्वाइन हो रहा है, कुछ तो जूम का इशू चल रहा है। छोड़ दीजिए सर, सब बाद में नहीं पूछ दिख रहा है क्या? लेंगे। तो व्हाट्सएप देना मेरा क्वेश्चन, ये खुल नहीं आ रहा है यार। तो व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे तो उसको हम खुद ही नहीं देखेंगे। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप दिख रहा है? अरे बार बार एक्चुअली हो क्या रहा है ना, पता नहीं सेशन चला जा रहा है यार, कुछ हो रहा है, सेशन गायब हो जा रहा है। यस सर, मेरा भी नेटवर्क बहुत इशू दे रहा है। चल ठीक है, एक बार बोलो बोलो, ये बना दिया, इसके बाद क्या करना है इसमें? दिख रहा है ये? सर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन चेंज करना, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ स्पॉटलाइट में, सर नहीं मैं हूँ, स्क्रीन में आता है। सर लैपटॉप पे है ना सर, लैपटॉप पे स्क्रीन चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। ऊपर में आता है ना वो एरो, देखना राइट साइड में, ऊपर में राइट साइड में वो आता है, उसको चेंज करना वहां से तू क्या, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ कर रहा हूँ ना, इससे वो गायब कर दे रहा है मेरे को।
सर आप अलाउ कर दीजिए सर, सेटिंग में जाके आप हमको अलाउ कीजिए शेयर स्क्रीन का सर, हम तुरंत आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, उसके बाद आप बता दीजिएगा। तो सिक्योरिटी होगा तो उस पर लिखा होगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन। यार कुछ इशू है, बार बार ये जा रहा है। बेटा एक बार काम कर, तू व्हाट्सअप कर दे मेरे को कल, अपन तू व्हाट्सअप कर दे अगर पॉसिबल तो व्हाट्सअप पे बता दूंगा, या फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ही पूछ लेंगे सर। आपके कुछ तो इशू हो रहा है यार, बार कंटिन्यूअस जा रहा है ये, ठीक है? Thank you, और और वो जो जहाँ पे तुमने वो क्वेश्चन देखा था ना, उसका मुझे फोटो लेके भेज देना, ठीक है? वो याद से Yes, भेजना sir. मेरे को। Yes, sir. चलो ठीक है, बाय बाय।